जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, खाने पीने की आम अशिया की कीमतें भी वैसे ही ऊपर जा रही हैं। मुल्क भर में अंडों और मुर्गी के गोश्त की कीमत में अचानक इजाफे ने शहरियों के बिल्कुल होश उड़ा दिए हैं। और अगर हम अंडों की कीमत के हवाले से बात करें तो अंडों की फी दर्जन कीमत में 30 से 50 रुपए इजाफा हुआ है, जबकि गोश्त की कीमत भी 350 से 400 रुपए शफात जो है वो फी किलो तक रुपए जी पहुंच जनाब, गई है। कोयटा में अंडों की कीमतें जो हैं वो 180 से लेके और 240 रुपए तक जा पहुंची हैं। पेशावर में अंडे 220, कराची और लाहौर में 210 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। बदिया बिल्कुल वैसी बात हो गई है जैसे पहले लोग, आज से कुछ अर्सा पहले, यानी कि एक हफ्ते पहले तक लोग पुलिस का सायरन सुन के भागते थे। अब आपको पता है कौन सा सायरन सुन के भागते हैं? कौन सा? आंडे गरम, आंडे गरम सुन के लोग भाग जाते हैं, कहते हैं भाई भागो, बिकॉज दिस इज गेटिंग रियली सीरियस। 60 रुपए का जी वो बॉयल अंडा हो गया आजकल, 60 रुपए का, जस्ट इमेजिन। और ये सिर्फ अंडे तक महदूद नहीं है जनाब, वो कहते हैं ना अदल इंसाफ सर हशर तक मौकूफ नहीं है, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है और वो गुनाहों की सजा मिल रही है जनाब। वो मुर्गी जिससे आप अंडा हासिल करते हैं वो मुर्गी भी अब गरीब शहरियों की दस्तरस से दूर होगी। शिफात यही होता था, गरीब शहरी की यही प्रेफरेंस होती थी कि जी जो गर्म अंडे की जब आवाज़ लगती थी तो एक या दो अंडे खा लेता था। अब वो कहता था कि अब मैं एक अंडा खाऊंगा जो कि 60 रुपए का, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं जाके रोटी और उसके साथ कुछ छोटी मोटी दाल ही खा लूँ, 50-60 रुपए का तो मेरा वो खर्चा आ जाएगा, तो एक अंडे से तो गुजारा नहीं होता। अच्छा, जरा ब्रायलर मुर्गी की भी आपको जरा कीमत बता दें तो आप उससे भी जरा सुन के परेशान हो जाएंगे। पेशावर में जी जिंदा मुर्गी की फी किलोग्राम जो कीमत है वो 200 रुपए से बढ़कर 221 रुपए है, जबकि कराची में मुर्गी का जो गोश्त है वो 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लाहौर की तरफ आ जाते हैं। लाहौर में परचून सतह पर ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत जो है वो 316 रुपए पर है। और हम देख रहे हैं शफात की कीमतें जो बढ़ने का जो सिलसिला है समहा वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो जारी सारी है। जी जनाब, हमारे साथ हमारे मुल्तान और कोयटा के नुमाइंदगान मौजूद हैं। मिर्ज़ा अहमद साहब हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं और कोयटा से हमारे साथ अतिया मौजूद हैं। तो जनाब उनकी तरफ चलते हैं सीधा सीधा। पहले चलते हैं जनाब कोयटा की तरफ नज़र डालते हैं। अतिया, आप वहाँ मौजूद हैं, ज़रा बताइएगा कोयटा में पोल्ट्री की क्या सिचुएशन है? जी ऐसा है कि अगर बात की जाए पोल्ट्री की तो रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो गरीब तबका है वो तो अब मुर्गी और अंडे जो है उसका नाम लेते हुए भी डरता हुआ नज़र आ रहा है। मुर्गी की कीमत इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मनमाने रेट भी दुकानदारों ने कायम किए हुए हैं। कई जगहों पर मुर्गी जो है वो 340 रुपये में फ़रोख्त हो रही है और कुछ जगहों पर 380 रुपये तक के रेट में मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब अगर अंडों की बात की जाए तो अंडे की जो कीमत है वो 20 रुपये तक पहुंच गई है। ये होल सेल रेट है जो 20 रुपये में अंडा फ़रोख्त हो रहा है। और मन माने रेट की बात की जाए तो अंडा जो है वो 30 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है और गरीब तबका जो है वो पिस के रह गया है। अगर गरीब तबका यहाँ पर ये भी अपील करता हुआ नज़र आ रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड में नाश्ते के औकात में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी गरीब और मुतवसत तबके की इंजॉयमेंट है वो ऑमलेट है और अंडा है नाश्ते में, लेकिन अब वो भी उनकी कुव्वत बर्दाश्त और का इम्तिहान बन गया है। कुव्वत ख़रीद के साथ साथ गरीब आदमी की कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान बनता जा रहा है कि गरीब लोग छोटे और बड़े गोश्त तक तो रसाई नहीं रखते थे, चिकन वगैरह ख़रीद लेते थे, लेकिन अब चिकन भी उनकी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर सरकारी निर्खनामे की तो शफात लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी जो है कंट्रोल कमेटी का कोई नामो निशान ही नहीं है कि वो कीमतों को जो है वो कंट्रोल करें या कीमतों के हवाले से कोई एक रेट लिस्ट मुख्तस कर दें कि गरीब तबका जो इस कदर शदीद मुश्किलात का शिकार है उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। ये अतिया आपने बिल्कुल सही बात की। प्राइस कंट्रोल कमेटी, हमने हमेशा देखा कि जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी एकदम से मंज़िल आम से गायब हो जाती है। मुल्तान की सूरत हाल जानेंगे, मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ये बताइएगा कि मुल्तान की सूरत हाल किस कदर मुख्तलिफ है कोयटा से, या फिर हालात बिल्कुल एग्जैक्टली कोयटा जैसे ही हैं? जी बिल्कुल, हालात तो एक जैसे हैं लेकिन मुल्तान की सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ है। आपको बताते हैं कि आज सरकारी रेट के मुताबिक जो है जिंदा ब्रायलर मुर्गी का जो रेट है वो 191 रुपये फ़ी किलो है, जबकि गोश्त 275 रुपये फ़ी किलो और अंडे का रेट जो है 193 दर्जन है। ये तो होगी सरकारी नर्स की बात। अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में सरकारी रेट 275 दिया गया है, लेकिन मुल्तान शहर के जो पूछ इलाके हैं, जो मसरूफ़ इलाके हैं जहाँ पर मुसलसल चेक एंड बैलेंस रहता है, वहाँ पर 269 रुपये किलो जो है वो मुर्गी का गोश्त
फराहम किया जा रहा है, जबकि होलसेल रेट में 200 रुपये दर्जन जो है वो अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जो है 216 से 230 रुपये जो है अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बहुत से इलाकों में जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो मुर्गी की दुकानदार हैं उनके मुताबिक जो है उनको आज जो सप्लाई का रेट है वो 215 रुपये जिंदा मुर्गी का है, जबकि जो सरकारी रेट दिया गया है वो 25 रुपये कम दिया गया है, 191 रुपये दिया गया है। इस बिना पर जो है मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने भी किए जाते हैं। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 290 रुपये तक जो है वो मुर्गी फ़रोख्त हो रही है, जबकि अंडे जो हैं वो 200 से लेकर 230 रुपये तक हो रहे हैं। दिन ब दिन जो है फ्लक्चुएशन है रेट में, आज रेट कुछ है और कल रेट कुछ है। ना दुकानदारों को समझ आ रही है। इस रेट के बढ़ने की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। जैसे जैसे मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, मुर्गी और अंडे के रेट में भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि चेक एंड बैलेंस जो है वो सरकारी तौर पर वो नज़र नहीं आ रहा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें इस हवाले से तफसीलात फराहम करने का। मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं और क्वेटा से हमारे साथ अतिया हमारी नुमाइंदा मौजूद थी। आप बहुत शुक्रिया। और अब इसी हवाले से बात करने के लिए लाहौर से पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर फरगाम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल करते हैं। फरगाम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा फरगाम साहब, वेडिंग इंडस्ट्री अपने फुल पेस पे नहीं चल रही, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, जाहिर है वो भी अपने फुल पेस पे नहीं चल रहे, तो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि सप्लाई के एंड पे तो प्रॉब्लम, डिमांड के एंड पे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सप्लाई शॉर्ट क्यों है, क्यों कीमतें बढ़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इस वक्त एक पूरी कौम का इशू चल रहा है इस पे कि रेट्स ज़्यादा हैं, इस पे हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें कि क्यों रेट्स ज़्यादा हैं। डिमांड तो लाजमी बात है कि जब सर्दी आती है तो अंडों की डिमांड बढ़ती है, जब शादी और फेस्टिवल्स होते हैं तो मुर्गी की डिमांड बढ़ती है। सही। लेकिन इस सारे सिनेरियो को देखने के लिए आप थोड़ा सा को 1.5 साल पीछे जाना पड़ेगा। पिछले 1.5 साल पहले हम ओवर प्रोडक्शन में थे, अंडों में भी और मुर्गी में भी। अच्छा। और जिस वजह से काफ़ी लॉस हुए। उसके बाद मार्च अप्रैल में जब कोविड का दौर आया तो हम तकरीबन ओवर प्रोडक्शन के बराबर आ गए थे। उस वक्त ये हुआ कि काफ़ी परेशानी थी फार्मर्स को, जिस वजह से कभी ये खबर आती थी कि लॉकडाउन होगा, कभी खबर थी शायद कर्फ्यू लगे या लोग घरों से बाहर ना निकले। उस वक्त तकरीबन हमारा जो 30 से 35% जो है वो प्रोडक्शन वो कट ऑफ हुई है। फार्मर्स जो है वो इस सर्कल से आउट हुआ है। और पिछले साल अब आप इमेजिन करेंगे कि जो हमारा लेयर फार्मर था उसे तकरीबन एक मुर्गी पे 600 से 700 रुपया लॉस हुआ है। और अगर एक फार्मर के पास 1 लाख मुर्गी थी आने वाली तो उसे तकरीबन 6 से 7 करोड़ का लॉस हुआ है। और उसके बाद ये हुआ है कि पिछले साल जो 2 साल या 3 साल से जो डाटा चल रहा था उसमें प्रोडक्शन हमारी जो लेयर की थी वो तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ थी पाकिस्तान में, और उसमें 4 करोड़ जो थी वो नई मुर्गी और 3 करोड़ जो है ना वो पुरानी मुर्गी 2 साल जिसे कहते हैं। इस साल तकरीबन जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ है। और ये अब फरवरी मार्च में नई मुर्गी डलती है, वो अब डलनी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ताला 5-6 माह में जो है वो कीमतें स्टेबल हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि कीमतें वो 6, 7 या 8 या 10 पे नहीं आएंगी। उसकी वजह ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 40 से 45% डॉलर की वजह से बढ़ी है। सिर्फ कॉर्न यहाँ पे होती है, वो भी आपने देखी कि इस वक्त 1700 से 1800 रुपये जो है ना हम क्या एक्सपेक्ट करें, मकई मिल रही है। हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जब मुर्गियों की कीमत कम भी होगी तो कितनी कम हो जाएगी? और अगर हम अभी अंडर प्रोडक्शन भी चल रहे हैं तो हमने देखा कि इसी साल काफी ज्यादा अंडे भी तल किए गए, चूजे भी तल किए गए, वो क्या रीजन थी? नहीं, वो तलफ इसलिए किए थे कि उस वक्त डेव्ड चूज़ा था, इतनी घबराहट। पिछले साल मैं तकरीबन 30 साल से इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और फार्मिंग कर रहा हूँ। 4 दफ़ा जो है ना वो 0 रेट पे अंडा जो है ना वो चूज़ा जो है ना वो हैचरी पे वो डंप हुआ है। किसी कीमत पे फार्मर का इतनी घबराहट थी, इतनी लॉसेस थे कि किसी कीमत पे उसने चूज़ा डाला ही नहीं है। और वो उसने कहा है कि मैंने, क्योंकि मेरे पास फीड ही नहीं है, इतने लॉसेस हुए हैं। और जो ब्रॉयलर फार्मर है, जो हम मुर्गी या गोश्त इस्तेमाल करते हैं, इसमें तकरीबन आप देखें कि एक फार्मर को 2.5 से 3 करोड़ रुपया जो है ना वो एक शेड पे लॉस हुआ है। और उसकी सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो गई। और जो ब्रीडर फार्मर था, जो आप बात कर रहे हैं कि फार्मर को लॉस हुआ है, ये बात समझ में आती है,
कि लॉकडाउन के शुरू के दिनों में फार्मर को डेफिनेटली लॉस हुआ, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन तल्फ की, अपनी प्रोडक्शन रिड्यूस की, लेकिन बाद में जुलाई के बाद जब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आए तो उसमें तो वेडिंग इंडस्ट्री भी भरपूर चली है, फार्मर्स ने अपनी प्रोडक्शन भी कर ली होगी। 35 दिन का चूज़ा होता है जो मार्केट में आता है, तो डेफिनेटली फार्मर्स के पास मार्जिन था, उन्होंने प्रोडक्शन मेंटेन रखी। लेकिन अब तासुर ये है बिजनेस कम्युनिटी में और लोकल्स में कि प्रोडक्शन को जानबूझ के कम रखा जा रहा है ताकि पोल्ट्री को महंगे दामों फरोख्त किया जा सके। इस पे जवाब दीजिएगा सर। थैंक यू। एक तो ये है कि प्रोडक्शन जो है ना, बिजनेसमैन पूरी दुनिया में ये होता है कि जब प्रॉफिट कमाता है ना तो वो उसमें फौरी तौर पे इन्वेस्ट करता है, वो घर नहीं लेके जाता। और दूसरा ये है कि हमारा जो साइकिल है, आप कह रहे हैं कि 40 दिन में मुर्गी तैयार होकर ब्रायलर हमको मिल जाता है, ये 40 दिन का साइकिल नहीं है, ये 2 साल का साइकिल है। जो आप आज ब्रॉयलर खा रहे हैं, ये 2 साल पहले इसका ग्रैंड पेरेंट जो है वो पाकिस्तान में आया। कोविड के दिनों में 6 माह के लिए ये जो है ना इसका पेरेंट्स वो भी पाकिस्तान में नहीं आया, उसकी शॉर्टेज है। वो फार्मर और वो 8 माह में वो अपने अंडे पे आता है, उसके बाद जो इसका पेरेंट है वो 8 माह वो लेता है। वो एक पूरा जो है ना वो साइकिल डिस्टर्ब हुआ है। वो तकरीबन जून जुलाई तक वो साइकिल ना मेंटेन होगा। उसके बाद जब एलसीज खुली, जब नॉर्मल हुए, फ्लाइट्स आई, तो बाहर से इसका ग्रैंड पेरेंट जो है ना वो आना शुरू हुआ ब्रॉयलर का। और लेयर का भी यही हुआ है, इसका पेरेंट्स जो है ना वो बाहर से आता है। वो हमारे पास जेनेटिक जो इसका इम्प्रूवमेंट है, जो बर्ड है वो नहीं है, वो बाहर से आता है। और इस वजह से तकरीबन ये 2-3 माह में, और देखा आप अगर हमारे बस में हो तो आपने देखा होगा 20 से 25 रुपए जो है ना वो मुर्गी नीचे आई है। और जिस तरह वो वेडिंग्स बंद हुई हैं, थोड़ा सा वो रुकी हैं, और मुर्गी जो है ना वो ये जरा बताइएगा कीमतों के हवाले से, ये बताइएगा कि जब लोकल फीड मिलेगी तो क्या कीमतें कम होंगी पोल्ट्री की? लोकल फीड? जी बिल्कुल, लोकल फीड। जी मैं समझा नहीं। देखिए अभी आपने जैसे बताया कि फीड जो है वो आप इंपोर्ट करें, यहाँ पे सिर्फ आपके पास कॉर्न अवेलेबल है, उसकी वजह से आपकी प्राइस में एस्केलेशन हुई है। अगर फीड हम टोटल लोकल पे शिफ्ट कर जाते हैं तो क्या मुर्गियों की कीमतों में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, लेकिन सिर्फ आप लोकल पे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इसके जितने विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इसके मिनरल्स हैं और जितनी मेडिसिन है वो बाहर से आ रही है। इसकी सोयाबीन है उसमें डलती है, और इसमें कनोला है, दूसरे मील्स हैं वो बाहर से आते हैं, वो पाकिस्तान में इतने प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। अल्लाह करे हम इतने मील्स प्रोड्यूस कर लें कि पाकिस्तान में खुद कफील हों। सिर्फ हुकूमत को हमने बारहा तकरीबन को 2 साल हम एसोसिएशन के प्लेटफार्म से इंडिविजुअली भी एफर्ट कर रहे हैं कि 2013 में पोल्ट्री पे कोई ड्यूटी नहीं थी, और इसमें तकरीबन 20 से 25% अब ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटीज ऑफ कर दें, 15% ड्यूटीज ऑफ कर दी जाए, लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी जाए इन तमाम चीज़ों की जो मुर्गियों पोल्ट्री को ज़रूरत है, तो यकीन उम्मीद की बात है कि इंशाल्लाह बिजनेस भी बड़ा इनका फ्लरिश होगा और मुर्गी की और अंडे की कीमतें भी नीचे आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ फरगाम चौधरी साहब मौजूद थे, बता रहे थे पोल्ट्री की कीमतों के हवाले से। यहाँ